अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 आज हमने स्टार्ट करना है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। पहले हम इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, के हमारे पास फंक्शंस क्या आते हैं और उनके ग्राफ्स क्या आते हैं। फंक्शंस आर एसेंशियल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमेना यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। कि फंक्शंस हमारे पास बहुत अहम एक टूल है रियल वर्ल्ड फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को शो करने के लिए ये फंक्शंस बहुत एक अहम टूल है। अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म, के फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एंड इक्वेशन की फॉर्म में भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं, ग्राफ में, न्यूमेरिकल टेबल्स या वर्बल डिस्क्रिप्शन। वर्बल डिस्क्रिप्शन होता है कि बोल के उसे बयान करना। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। अब देखें एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है जी, पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई की वैल्यू है वो तो फिक्स होती है 3.14। अब जो आर की वैल्यू है वो कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी। तो एरिया किस पे डिपेंड करते हैं, रेडियस ऑफ रेडियस पे डिपेंड करता है कि जैसे रेडियस की वैल्यू होगी उस तरह से आंसर आएगा। रेडियस चेंज होगा तो एक दफ़ा और आंसर आएगा, फिर चेंज है, फिर हमारे पास आंसर डिफरेंट आएगा। तो सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, ये आपने याद रखना है। इन सच केसेस वन वेरिएबल y डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल x, कि किसी केसेस में जो y होता है वो x पे डिपेंड करता है। दिस और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल f ऑफ x, कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे डिपेंड करता है। x चेंज होगा, y की वैल्यू और आएगी। x 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू कुछ और आएगी। 2 पुट करेंगे, y की और आएगी। तो y तो डिपेंड कर रहे हैं x पे। तो इसे कैसे करेंगे, हेयर f डिनोट्स द फंक्शन, f फंक्शन को डिनोट करता है, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इनपुट, जो इनपुट वैल्यू होती है ना जिसे हम पुट कर रहे होते हैं, वैल्यू जो बार बार पुट करने से आंसर और आता है, तो वो होती है इंडिपेंडेंट और वो क्या आता है, इनपुट। और y जो है वो डिपेंडेंट होती है और वो क्या, y का आंसर आता है, आउटपुट होती है, डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ x। फिर है ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अ लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। और इसको हम कैसे, जनरल फॉर्म क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल एम एक्स प्लस सी होती है। एम क्या होती है, एम स्लोप होती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, स्लोप या ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज़ होती है। इंडिकेटिंग हाउ स्टीप इट इज़ एंड सी इज़ द वाई इंटरसेप्ट द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेज वाई एक्सिस, के ये शो करता है कि कितनी मतलब पॉइंट्स में उसने लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस किया है। इट कैन बी रिटन एज वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो जो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में होता है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो इसमें हमारे पास ग्राफ कौन सा होता है, अभी हमने पीछे देखा है स्ट्रेट लाइन में। तो पहला है y इक्वल 3x माइनस 5, इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देखें कि हमने ग्राफ बनाना है, हमें जस्ट एक ये इक्वेशन दी गई है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में चैप्टर हमने एक पढ़ा था ग्राफ्स वाला, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। कि हमने अब देखें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि x में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो y का आंसर आता जाएगा। कि x, अब देखें हमारे पास ये रियल लाइन होती है, मिड में क्या होता है, सेंटर में ज़ीरो होता है, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, -1, -2, -3 चलता जा रहा है। ठीक है, ये चलता जा रहा है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हमने यहाँ -4 से स्टार्ट करें, -3 से स्टार्ट करें, -2 से स्टार्ट करें। तो हम यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो -2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने सेम वैल्यूज़ रखनी है कि यहाँ से अगर -2 तक से स्टार्ट करें तो इधर +2 तक जाएँ। इस तरह नहीं करना कि यहाँ -2 से स्टार्ट करें और इधर आप +4 तक चले जाएँ। तो हमने -2 जब पुट किया x में, तो इसमें चेक करते हैं कि हम कैसे पुट करते हैं, आंसर कैसे आते हैं। y इक्वल 3x माइनस 5, x की जगह अब हमने क्या पुट करना है, -2। 3 2 टाइम्स 6, ये माइनस का 6 और ये -5, माइनस माइनस प्लस, 6 में 5 प्लस करें 11 और बड़े वैल्यू के साथ माइनस है -11।
एक्स में जब हमने -2 पुट किया तो वाई में क्या आंसर आया -11। फिर एक्स में -1 पुट किया, 3 1 टाइम 3 -3 -5 माइनस का 8। एक्स -1 पुट किया, वाई -8 आया। फिर एक्स को जब 0 पुट किया तो 3 0 टाइम 0 हो गया -5, तो वाई आ गया -5। जब 0 पुट किया वाई आया -5। एक्स को जब 1 पुट किया, 1 पुट किया, 3 1 टाइम 3 -5 माइनस का 2, तो 1 पुट किया -2 आया। जब एक्स को 2 पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये एक पार्ट मैंने 1-2 पार्ट इस मेथड से करवाए हैं कि आपको समझ आ जाए कि वैसे हम पुट करके इनको सॉल्व कैसे करते हैं। और मैं आपको कैलकुलेटर पे भी बता देती हूँ कि ये कैसे करते हैं। अब देखिए हमने कैलकुलेटर पे पुट करना है कि अगर x माइनस हम क्या पुट करें -2, तो 3 ब्रैकेट, अब x की जो वैल्यू पुट करनी है वो ब्रैकेट में पुट करनी है। -2 जब पुट किया ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 5 आया। जब x को -2 पुट किया तो माइनस, ये देखिए -11 आ गया, यही हमारे पास था। फिर जब हम 3 को x को जब -1 पुट करेंगे और माइनस का 5, -1 पुट किया तो हमारे पास माइनस का 8 आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हमने बना लिया, टेबल हमने बना लिया। ऊपर हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हमने, ये यहाँ पर टेबल बना हुआ है, अगेन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जब हमने x को -2 पुट किया y आया -11। अब -2 है हमारे पास, अब हमने यहाँ पे देखना है ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है और ये है x पॉजिटिव। जब हमारे पास x था -2, ये है -2, तो y था -11। अब ये मैंने इधर 1 2 3 लिखा है, ये 2 के गैप से मैंने लिखा है। तो आप 1 1 के गैप से भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, 2 के गैप से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ है -11, 2 4 6 8 10 12, 10 और 12 के दरमियान में ये होता है आपके पास 11। ये 11 के ऐसे सामने जाएं और ये 2 और ये 11, तो इन दोनों पॉइंट्स का ये हमारे पास आ गया डॉट। इसी तरह -1 x है -1, ये -1 और y है माइनस का 8, ये -8 और ये है 1, ये 1 और ये है -8, तो ये आ गया हमारे पास डॉट, ये हमारे पास आ गया। फिर है हमारे पास x है 0, y है -5। y एक्सिस पे x 0 होता है, जब x 0 था y था -5, ये -5 आ गया। x था +1, y था -2, x है +1 और ये y है -2, तो ये हमारे पास आ गया। x था +2, ये है x +2 और y है +1, ये 2 से नीचे 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। और आप फिर स्केल की मदद से इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपके पास बनेगी। सेकंड है आपके पास y इक्वल -2x प्लस का 8, इसमें भी हम -2 से जाएंगे +2 तक जाएंगे। जब इसमें हमने x को -2 पुट किया, माइनस माइनस +4 प्लस का 8 प्लस का 12 आ गया। जब x -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 8, 8 + 2 10 आ गया। जब x को 0 पुट किया, 2 0 टाइम 0 आ गया, 0 + 8 प्लस का 8 आ गया। x को जब +1 पुट किया, 2 1 टाइम 2 लेकिन माइनस है साथ, -2 और +8 प्लस का 6 आ गया। जब x को हमने 2 पुट किया, 2 टाइम 4 -4 + 8 प्लस का 4 आ गया। इसको टेबल में हम अब लिखते हैं। जब x को -2 पुट किया था y 12 आया, -1 पुट किया था तो 10 आया, 0 पुट किया 8 आया, 1 पुट किया 6 आया, 2 पुट किया तो 4 आया। x है -2, y था +12, y पॉजिटिव ऊपर होता है, ये है y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, x है पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव 12 था, ये पॉजिटिव y 12, x है -2, ये -2 और ये है y पॉजिटिव 12, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। फिर इन दोनों नंबर्स का ये पॉइंट आ गया। फिर x -1 और y है +10, ये -1 और ये है पॉजिटिव y +10, ये पॉइंट आ गया। x 0, y एक्सिस पे x 0 होता है और y है 8, तो ये 8 आ गया। x है हमारे पास 1, ये है x 1 और y है 6, ये y 6 आ गया। x है 2, y है 4, ये है 2 और ये y हमारे पास आ गया 4,
तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फिर है इसका थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है y इक्वल 0.5x माइनस का 1। अब इसमें भी -2 से हम जाएंगे +2 तक। आप अगर -3 से 3 जाना चाहें तो जा सकते हैं। x को -2 पुट किया, 0.5 मल्टीप्लाई -2 -1 आता है, और ये -1 माइनस का 2 आता है। कैलकुलेटर पे अगर इसको हम करें 0.5 ब्रैकेट -2 पुट किया, और क्या है आगे -1, तो माइनस का ये 2 आ गया आपके पास। कैलकुलेटर पे आप कर लें तो भी बेस्ट है। अच्छा, फिर जब x को -1 पुट किया, 0.5 -1 और -1, 0.5 ब्रैकेट -1 पुट करें, और फिर है -1, तो क्या आ गया -1.5 आ जाता है हमारे पास। -1.5 आ गया। इसी तरह जब 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और ये -1 आ गई। जब हमने 1 पुट किया तो आपके पास -0.5 आया, और जब हमने 2 पुट किया तो आंसर 0 आया। इसको हमने टेबल में पुट कर दिया कि जब x हमने -2 पुट किया, y भी -2 आया। ये है x -2 और y -2, तो ये है -2 और ये है y भी -2। फिर है x -1 और y है -1.5। 1 और 2 के दरमियान में 1.5 होता है, तो ये -1 और ये 1.5 आ गया। फिर है हमारे पास 0 पे -1, x 0 y -1, y -1 y पे x 0 होता है, ये आ गया पॉइंट। x +1 और y है -0.5, ये 0 होता है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन और 1 के दरमियान ये 1 है, हमारे पास 0.5 आ गया, ये 0.5 और ये 1, ये आ गया। फिर हमारे पास 2 पे क्या था, y 0, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये 2 का पॉइंट, और ये हम इसको जब ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व किए हैं कि लीनियर जो फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ हमारे पास कैसे बनते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।